मोदी मोदी सरकार तो बहुत काम कर रहा है। रोड और फ्लाईओवर के मामले में सरकार बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, महिलाएं कैसे लाइन में लगी हुई हैं, इनको क्या लाभ मिल रहा है? बिल्कुल भाई, अभी 10-10 हज़ार रुपये नीतीश कुमार डाले हैं, वो वही ना निकालने लो आया है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए जो सरकार दे रही है, उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है, जी तो उसी के चक्कर में आप इधर आए हो। जी। अभी तो इंडिया की सरकार सबसे अच्छी है। गरीब को जीने की राह दिखाते हैं। हाँ गरीब के राशन देता नहीं, 10,000 रुपया डालता नहीं। मैंने अभी तो हमने नहीं किया 10,000 रुपया। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? मेरा नूर आलम। आलम साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार की जो योजना चल रही है उसका आप लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। क्या क्या फायदा मिल रहा है, हम आपसे ये जानना है। बहुत चीज का फायदा है जी। कमी थोड़े है, सब चीज का फायदा है। विकास भी हो रही है जी, हर चीज का फायदा विकास हो रहा है। और आलम साहब, जिस तरीके से गुंडागर्दी लूटपाट कम हुई है या बढ़ी है? ना गुंडागर्दी तो कुछ बड़ी है, ऐसा तो है। रात में निकलने में डर लग रहा रात में डर लग रहा है। बगले में चोरी चपाटी सब तो जी पहले से ज्यादा हो गई है। हाँ ज्यादा हो गई है। लालू यादव सरकार से ज्यादा हो गई है। हाँ। क्या नाम है जी आपका? राजकिशोर शर्मा। आलम साहब सही कह रहे हैं क्या? अब तो यही जाना, हम तो कुछ नहीं पता है कि कहाँ सब हो रहा है। जी कहीं कुछ नहीं है। रात में 10 बजे 11 बजे रात का ये जाइए फिर। जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आलम साहब भी यहीं के रहने वाले हैं तो बिहार से ही। हाँ बिहार। सरकार तो बिहार की है ही। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को गाड़ी लेकर आइए, ये कोई रुक टुक नहीं। बैंक में चाहे यहाँ चौक चौराहा पर जितना गुंडागर्दी होता पहले लालू के सरकार में ना होत रहे। लोग कहे जे जंगल राज हो गइल बा, आज सड़क राज हो गइल। आज सड़क राज बा, अब ज्यादा गुंडागर्दी हो गई। ज्यादा गुंडागर्दी। मोटरसाइकिल पर से लोग मोबाइल छीन लेता, बैंक में से रुपये लेके भाग जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मैं तो अंकल जी यहाँ पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ, रात में भी चलता हूँ दिल्ली से आके, दिन में भी चलता हूँ, मुझे तो किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी। इसी से पूछ लीजिए जो है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव। जी। यादव जी हैं इसलिए तेजस्वी यादव की सरकार। नहीं नहीं, ये असर मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बड़े लंबे उम्रदराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मैंने देखा दिल्ली से आकर कि यहाँ जाति का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहाँ लोग विकास को दरकिनार कर देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर देते हैं, बिहार की किस्में भलाई है इस चीज को भी दरकिनार कर देते हैं। अगर मैं चौधरी हूँ तो, अगर मैं जाट हूँ तो इसलिए मुझे जाट लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं यादव हूँ तो इसलिए मुझे यादव सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज वंचित है बिहार, अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। केवल जातिवाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जातिवाद तो कोई नहीं है। लालू यादव है चाहे भाजपा है। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ जो यादव मुझे मिलते हैं, यादव भाई 99% सब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। आखिर क्यों? ये गुंडागर्दी का चलते हैं। उसका समय में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। क्या उनके समय में लालू यादव का जब दौर था, क्या गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं थी? सच बताइए शर्मा जी। शर्मा जी, हम सच बोल रहे हैं कि बहुत गुंडागर्दी था। बहुत गुंडागर्दी था। तो गाड़ी घोड़ा यहीं पर हम लोग एक बार जी, ये सड़क रास्ते जो विकास हुआ, सुनिए यादव जी, सुनिए, अरे यादव जी, सड़क रास्ते नाली खड़ंजे ये आप ज्यादा बने या पहले? ना बहुत, ये तो है काम हुआ है। हाँ जो ये गुंडागर्दी बहुत। एक दौर वो भी था कि यहाँ पर 6 चरणों में चुनाव होते थे, आज 2 चरणों में हो रहे हैं। आखिर क्यों? इसका कारण यही तो हो सकता है कि यहाँ के रास्ते सही बन गए हैं, बिजली पानी की व्यवस्था, तभी तो चुनाव आयोग को दिक्कत नहीं होगी। मैंने यही है जो गुंडागर्दी जो है से, और किसी से पूछिए जो है कि नहीं है, एगो हमसे नहीं और किसी से पूछे। उससे पूछ रहा हूँ। शर्मा जी कह रहे हैं कि हमें तो गुंडागर्दी कोई नहीं दिखाई देता है सर। यादव जी कहीं जाति से तो प्रभावित नहीं है? हो सकता है, वही जाने, हम नहीं तो नहीं जान। तो वही जाने। हाँ वही जाने। इधर क्या नाम है बाबूजी आपका? गौरी शंकर महतो। महतो साहब, क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन बेहतर रहेगा? जी अब कैसे हम बताएं अभी कौन? मोदी सरकार कुछ काम कराए हैं या नहीं? मोदी सरकार तो बहुत काम कर रहा है। काम कराए हैं। हाँ बहुत काम कर रहा है। लेकिन गुंडागर्दी जो लूटपाट की बात हो रही है, कम हुई है या बढ़ी है? बहुत कम हो गया है। कम हो गया है जी। लेकिन यादव जी और आलम साहब तो कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है। वो कह भी करेंगे। एम भाई समीकरण फिट हो रहा है क्या? नजर में कोई नहीं है। नहीं है। एम भाई समीकरण फिट हो गया। यादव जी और आलम जी दोनों बैठे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जो आरोप लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो एम भाई समीकरण जो बैठाते हैं, तो वो भी एम हमारे चाचा जी बैठे हैं और भाई आप हमारे ताऊ जी बैठे हैं।
तो लग रहा है कि ये समीकरण चल रहा है बिहार में। बिहार में तो हम सब कहते हैं जो गुंडागर्दी जो छोड़कर सब कुछ बड़ा है, यहाँ पूछ लीजिए। ये महिलाएं क्यों लाइन में लगी हुई हैं? हाँ, गाड़ी घोड़ा जो है से घर में लगाया हुआ लोग ले जाते हैं, भैंस यहाँ से खुल जाता है। जैसे ये महिलाएं जो लाइन में लगी हैं ताऊ जी, ये क्यों लगी हुई हैं? पैसा के लिए आ रहा है अकाउंट में? हाँ, पैसा आ रहा है, इनके अकाउंट में पैसा भी आ रहा है। इधर ये भैया हैं, भैया आप युवा हैं, क्या नाम होगा आपका? खालिद आजम। किसको चाह रहे हैं बिहार में? हम तो किसको चाह रहे हैं? तेजस्वी। हाँ। तेजस्वी। मोदी में क्या कमी आ रही है? हाँ, मोदी में कहाँ से कमी आ रही है? मोदी वो प्रधानमंत्री ना है। पता नहीं है भैया, एक मिनट रुकना। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम श्री राम कुमार। राम कुमार जी, क्या लग रहा है, क्योंकि यादव ताऊ जी बैठे हैं, आलम चाचा बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इस सरकार में गुंडागर्दी और लूटपाट ज्यादा हो गई है। ऐसा तो नहीं है। कह रहे हैं दहाड़े बाइक चोरी हो जा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। तो इस सरकार में विकास हुए हैं या नहीं हुआ, मैं ये जानने आया हूँ। नहीं, विकास तो हुआ है भाई, अब अपना अपना देखने का नजरिया अलग अलग है। आपका नजरिया क्या है? हम केवल आपके। मेरा नजरिया तो ऐसा गलत नहीं है, सब चीज ठीक ठाक है, सब ठीक रहा है, चल रहा है। ये सरकार बेहतर है बिहार के लिए? हाँ, बेहतर है। बेहतर है। थैंक्स। लेकिन एक सवाल करेंगे, आप ऐसे बचिए मत, जो अपने मन में बात है वो खुल के रखना चाहिए, और जब आप खुल के रखेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की बेहतरी के लिए ये आगे भी आएगा। बिहार एक पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार यहाँ से बाहर जाता है, यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो अपने जनप्रतिनिधि ऐसे सही नहीं चुन पाते जिससे उनको लाभ हो। आज यूपी देखिए, यूपी कहीं ना कहीं एक ऐसा उनको जनप्रतिनिधि मिला जो आज ऊंचाइयों को छू रहा है। तो बिहार से जब तक जातिवाद नहीं जाएगा तब तक ये समस्या तो बना रहेगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं उनसे कह रहा था यादव जी से कि जातिवाद इतना बढ़ गया है बिहार के अंदर जातिवाद कि ये अच्छे अच्छे लोगों को साइड में करते हैं, सिर्फ जाति। पलायन का सबसे मुख्य कारण जातिवाद ही है। जातिवाद हटेगा उसके बाद ही पलायन का समस्या दूर होगा। जी, तो भाजपा कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देती है या कम करती है? नहीं, भाजपा तो जातिवाद नहीं है। नहीं है। नहीं, उसमें तो स्वतंत्र है। आज तक ले किसी भी आदमी का एक तरफा राज तो उसमें नहीं चला है। जी। कंटिन्यूअस उसमें तो जातिवाद या ऐसा कोई जैसे उसके बेटा या उसके बेटा तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मोदी कहते हैं कि हमने सड़क, रास्ते, फ्लाईओवर वगैरह, एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी सौगातें दी हैं बिहार में, वास्तव में इन चीजों पर काम हुआ या? बिल्कुल हुआ है। हाईवे और इतना खूबसूरत रास्ता अब किस राज्य में कहाँ पे मिलेगा और किस सरकार में मिलेगा? पहले होता था ना, बहुत लंबा लंबा गड्ढा होता था, अब तो कहाँ कहीं गड्ढा है रोड में। पहले एक दौर वो भी था कि गड्ढे खराब, रास्ते खराब होने के कारण 6 चरणों में चुनाव होते थे बिहार के अंदर, और आज मात्र 2 चरणों में चुनाव। बिल्कुल, रोड और फ्लाईओवर के मामले में सरकार बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं कैसे लाइन में लगी हुई हैं, इनको क्या लाभ मिल रहा है? बिल्कुल भाई, अभी 10-10 हज़ार रुपये नीतीश कुमार डाले हैं, वो वही ना निकालने लो आया है। वही निकल रहे हैं। आपको मिले हैं क्या? बहुत कुछ लोगों को नहीं आया है, बहुत लोगों को आया है। फिर किस्तों के हिसाब से आ रहा है। कुछ महिलाओं को पहले 1 करोड़ महिलाओं नहीं मिला, वो मिलेगा भी, जिनको मिलना होगा जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए जो सरकार दे रही है, उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है जी तो उसी के चक्कर में आप इधर आए हो? जी। उसी के चक्कर में आए हो। क्या नाम है आपका? रियाजुल आलम। आलम साहब, कौन बेहतर रहेगा बिहार के लिए? कौन बेहतर रहेगा? हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ये बड़ी बात बोल दी आपने। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जहाँ भी मुझे यादव भाई या मुस्लिम भाई मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो एनडीए सरकार से परेशान दिखते हैं, लेकिन आपने सच्चाई बात बोल दी, और ये बोली है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई फैक्ट जरूर होगा। क्या तथ्य होगा? 1 मिनट रुकिए। क्या तथ्य होगा आलम साहब इसके अंदर जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार क्यों ठीक है? हर एक मुद्दे पर ठीक है जी। विकास के मुद्दे पर हर एक लाइन से ठीक है। लाभ मिल रहा है? किन किन चीजों का लाभ मिल रहा है? बहुत सारे रोजगार है, ये सब विकास का काम हुआ है। विकास हुआ है जी। गुंडागर्दी लूटपाट कम हुई है? हाँ कम हुआ है। हाँ। कम हुआ है, आलम साहब ने बोल दिया। जी चाचा, क्या नाम है आपका? अच्छे लाल महतो मंडल। क्या कहेंगे आप? अभी तो इंडिया का सरकार सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। लेकिन जो लोग जातिवाद के चक्कर में पड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो सोच गलत है। एक जातिवाद ऐसी चीज है जो देश या अपने प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे? जातिवाद अगर नहीं, जाति पात से देश से आगे नहीं बढ़ेगा जी, जात पात से नहीं बढ़ेगा। आलम साहब को दिख रहा है कि नीतीश कुमार या एनडीए सरकार ने काम किए हैं, विकास के भी काम किए हैं, ये बता रहे हैं, और रोड वगैरह ये सब चीज़ भी बनाए हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो केवल इसलिए तेजस्वी यादव हो उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो यादव हैं, और मुस्लिम भाई इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बीजेपी विरोधी हैं। ये सोच, ये मानसिकता कहाँ तक ठीक है?
देखिए ये भी तो मुस्लिमें है, हाँ वही तो कह रहा हूँ। ये भी तो मुस्लिम, लेकिन सच्चाई बताए यहाँ पर हम लोग इस सब जगह पर है ना, यहाँ अभी हिंदू मोहम्मदन नहीं है, जात पात नहीं है, यहाँ पर सरकार को उपलब्धि पर लोगों ने चला रहा है जो नहीं सरकार अच्छी है, एनडीए सरकार सबसे अच्छी है। एनडीए सरकार सबसे अच्छी है। अच्छी है जी आलम साहब, एनडीए सरकार ठीक है। एनडीए सरकार अच्छी है। क्या नाम है? चंपा देवी। कौन ठीक है बिहार के लिए, मोदी या तेजस्वी? हमने उतना तो नहीं मालूम जो कहती। मोदी को जानते हो? हाँ कैसे काम करते हैं? ठीक काम करते नहीं, बेटा गरीब के जिया होता नहीं, काम सही नहीं करो। गरीब को जीने की राह दिखाते हैं। हाँ गरीब के राशन देता नहीं, यही 10,000 रुपया डालता नहीं, मैंने अभी तो हमने नहीं खेल 10,000 रुपया, हमने का नहीं के मिलल अभी। हाँ अभी नहीं के मिलल। हाँ आ जाएगा इतना मोदी को ही लाओगे दोबारा या फिर बदल दोगे इस बार? हाँ अच्छा देखल जाई, मैंने इतना सब राशन पता ही देता नहीं, जिया होता नहीं तो 400 से 1100 पेंशन तब जी अब ये लेकर चाहिए, अब इतना गरीब का रक्षा करता नहीं।